नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में चाचा भतीजों की लड़ाई बड़ी मशहूर रही है और इसका जिक्र हम तब और बार बार कर रहे हैं जब देश में लोकसभा के चुनाव हैं और बिहार का हर राजनीतिक दल और हर खेमा भी इस तैयारी में जुटा हुआ है, जाहिर है। लेकिन बिहार की राजनीति में चाचा भतीजों की लड़ाई ही मशहूर नहीं रही है। बिहार की राजनीति और खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान चाचा भतीजी की लड़ाई भी बड़ी मशहूर रही है। चाचा भतीजों की लड़ाई का हम जिक्र करते हैं तो हम किनका जिक्र करते हैं आप जानते हैं। हम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं। दोनों के बीच कभी कट्टर सियासी दुश्मनी, आज दोनों मिलकर साथ सरकार चला रहे हैं, दोनों साथ हैं। एक दूसरे चाचा भतीजे चिराग पासवान और नीतीश कुमार, दोनों के बीच आज भी दुश्मनी है, सियासी दुश्मनी है। और एक चाचा भतीजे चिराग पासवान और पशुपति पारस, जो रिश्ते में सगे चाचा हैं, पशुपति पारस सगे चाचा हैं चिराग पासवान के, और दोनों के बीच सियासी रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते भी बेहतर नहीं हैं, सियासी रिश्ते भी बड़े तल्ख हैं। तो चाचा भतीजों की लड़ाई बड़ी मशहूर रही है बिहार में। लेकिन आज चाचा भतीजे की लड़ाई पर बात नहीं करेंगे, आज चाचा भतीजी की सियासी लड़ाई पर बात करेंगे। वो चाचा जो लंबे समय तक लालू परिवार के साथ रहे और जिनको लालू का राम कहा जाता था, मतलब राम से मेरा मतलब है लालू के बड़े भाई नहीं कहे जाते थे। राम और श्याम की जोड़ी थी लालू यादव के कुनबे में। श्याम रजक और राम कृपाल यादव की जोड़ी थी। हम राम कृपाल यादव की बात कर रहे हैं। तो राम कृपाल यादव हो गए राम और श्याम रजक हो गए श्याम। राम कृपाल यादव ने खुद ही लालू का साथ छोड़ दिया और बाद में श्याम रजक ने भी साथ छोड़ा। अभी आरजेडी के साथ ही श्याम रजक हैं, लेकिन हाशिए पर हैं। तो राम कृपाल यादव की बात कर रहे हैं और राम कृपाल यादव की भतीजी मीसा भारती की बात करें यानी लालू यादव की बिटिया, जो सबसे बड़ी बिटिया है, मीसा भारती की बात कर रहे हैं। राम कृपाल यादव और मीसा भारती की बीच जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई, वो भी बड़ी चर्चा में है। मीसा भारती को बार बार हार का मुंह देखना पड़ा है राम कृपाल यादव से। दरअसल ये 2014 की बात है। 2014 का लोकसभा चुनाव, जब प्रधानमंत्री के दावेदार थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रचार की कमान संभाल रखी थी उन्होंने और पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़ने वाले, जीतने वाले राम कृपाल यादव से ये सीट छीनी जा रही थी। लालू यादव ने मन बना लिया था ये सीट वो अपनी बिटिया मीसा भारती को देंगे, वहां से वो चुनाव लड़ाएंगे अपनी बेटी मीसा भारती को। राम कृपाल यादव को यह गवारा नहीं था। राम कृपाल यादव ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी। लालू यादव ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मनाने की कोशिश की। राम कृपाल यादव नहीं माने और कभी लालू यादव के शागिर्द रहे राम कृपाल यादव लालू यादव की बिटिया मीसा भारती के खिलाफ मैदान में उतर गए। और कमाल देखिए कि लालू यादव के शागिर्द राम कृपाल यादव ने लालू की बिटिया को ही हरा दिया। पूरी ताकत लगाई लालू प्रसाद यादव ने, लेकिन अपने शागिर्द के हाथों में सीट जाने से नहीं बचा सके। पाटलिपुत्रा सीट से मीसा भारती 2014 का लोकसभा चुनाव हार गई और लालू यादव के शागिर्द रहे राम कृपाल यादव वहां से चुनाव जीत गए। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में राम कृपाल यादव के सामने एक बार फिर थी उनकी भतीजी यानी लालू यादव की बिटिया मीसा भारती। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होता है। जब परिणाम आ रहे होते हैं तो 2020 का मैच हो रहा होता है। कभी राम कृपाल यादव आगे, कभी मीसा भारती आगे, लेकिन इस आगे पीछे के खेल में राम कृपाल यादव आगे निकल जाते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं। तो दूसरी बार लालू यादव के शागिर्द राम कृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनाव हरा दिया, लालू यादव की बिटिया को चुनाव हरा दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इस
पाटलिपुत्रा सीट पर नजर रहेगी। हमने इस कहानी का जिक्र क्यों किया? हमने पाटलिपुत्रा सीट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हम लगातार हॉट सीट की चर्चा कर ही रहे हैं। हमने हाजीपुर सीट की चर्चा की। आज हम हाजीपुर सीट, जहां चाचा भतीजे के बीच आमने सामने की लड़ाई हो सकती है, और आज हम पाटलिपुत्रा सीट की बात कर रहे हैं जहां एक बार फिर चाचा भतीजी की बीच की लड़ाई हो सकती है। हालांकि इस सीट पर दूसरे कई दावेदार हैं। मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच भिड़ंत होगी पाटलिपुत्रा सीट पर। इसको लेकर अभी थोड़ा सस्पेंस है। आरजेडी में ही कई दावेदार हैं जो दावा ठोक चुके हैं। भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव, ये दो दावेदार हैं जो इस सीट पर अपना दावा ठोक चुके हैं और जिनके बारे में चर्चा है कि वो भी इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो पाटलिपुत्रा भी हॉट सीट है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और पाटलिपुत्रा सीट पर भी नजर रहेगी। ये देखना होगा कि इस बार भी लड़ाई चाचा भतीजी की बीच ही होती है, और अगर लड़ाई चाचा भतीजी की बीच होती है तो एक बार फिर क्या चाचा ये सीट ले जाते हैं, ये सीट जीत जाते हैं, या इस बार भतीजी चाचा पर भारी पड़ेगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद।